डीजे एजुकेटेड इंडिया में आप लोगों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। और ये हमारा मैथ्स की नेक्स्ट एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज 4.2। तो चलिए बिना किसी देरी के हम इसे जल्दी से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, रैखिक समीकरण का हल। आपने देखा है कि एक चर वाले रैखिक समीकरण का एक अद्वितीय हल होता है। दो चरों वाले रैखिक समीकरण के हल के बारे में आप क्या कह सकते हैं? क्योंकि समीकरण में दो चर हैं, इसीलिए हल का अर्थ होता है x तथा y के उन मानों का युग्म जो दिए हुए समीकरण को संतुष्ट करते हैं। संतुष्ट करने का मतलब क्या है, पहले ये समझ लो। यहाँ पे मतलब ये है कि अगर कोई संख्या, जैसे कोई तुम्हारा रैखिक समीकरण लिखा है, मान लो x + y = 4 लिखा है, ठीक है, तो ऐसे मान होने चाहिए x और y के जिनको हम जोड़ दें तो y 4 आ जाए। ठीक है, x और y के मान ऐसे होने चाहिए जिनको आपस में अगर हम जोड़ दें तो 4 आना चाहिए। संतुष्ट तभी होगा जब दोनों पक्ष क्या होंगे, बराबर होंगे। ठीक है, तो संतुष्ट का मतलब यहाँ पे ये होता है। आइए हम समीकरण 2x + 3y = 12 लेते हैं। ये एक समीकरण लिया गया है उदाहरण के तौर पर, 2x + 3y = 12। अब यहाँ x का मान रखा है 3 और y का मान 2। एक हल है, क्यों? क्योंकि अगर 2 के साथ गुणा करें 3 को तो क्या आएगा, 6 आएगा, है ना, 6 आएगा। और प्लस अगर y का मान 2 रखो तो 3 × 2 क्या आएगा, 6 आएगा। और 6 को आपस में जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 12 आएगा। इसीलिए क्या होगा, x का मान 3 और y का मान 2 क्या करेगा, इस समीकरण को संतुष्ट करेगा। देखो यहाँ हल करके भी यही चीज़ दिखाई गई है। 2x + 3y = 12 था, तो x की जगह पे क्या रखा, मान 3 रखा, और y की जगह पे क्या रखा, 2 रखा। ऐसे सवाल पहले भी कर चुके हैं हम लोग, पहले वाले चैप्टर में। ठीक है, तो यहाँ पे ये संतुष्ट करेगा। अब इसके आगे की बात देखो, इस हल को एक क्रमित युग 3,2 के रूप में लिखा जाता है। क्यों? क्योंकि देखो अभी जो इससे पहले पढ़ा था तीसरे वाले चैप्टर में, तीसरे वाले में क्या पढ़ा था, तीसरे वाले में पढ़ा था चतुर्थांश के बारे में पढ़ा था ना। तो उसमें क्या था, उसमें हमें x एक्सिस था और एक y एक्सिस था, है ना। तो x अक्ष या x एक्सिस पे क्या था, हम पहले x एक्सिस का मान लिखते हैं, उसके बाद हम y का मान लिखते हैं ना। इसीलिए यहाँ पे इसको हम 3,2 के रूप में लिखेंगे, क्योंकि x की जगह हम वैल्यू 3 रख रहे हैं और y का मान क्या है, 2 है। इसीलिए इसे हम x, y के फॉर्म में लिखेंगे, इसीलिए हम 3,2 लिखेंगे इस युग्म को। ये बात का मतलब समझ जाओ, जिसमें पहले x का उसके बाद y का मान लिखा जाएगा, इसीलिए लिखा जाएगा। समझ गई क्यों लिखा जाएगा? इसके विपरीत 1,4 ऊपर दिए गए समीकरण का हल नहीं है, क्योंकि x = 1 और y = 4 प्रतिस्थापित करने पर हमको क्या होगा, 2x + 3y = 14 प्राप्त होता है, 12 प्राप्त नहीं होगा। इसीलिए यहाँ पर मान रखा गया है 3 और 2। ठीक है, बात समझ में आई? अब आगे देखो क्या लिखा है। क्या आप कोई अन्य हल प्राप्त कर सकते हैं? क्या आप इस बात से सहमत हैं कि 6 एक अन्य हल है? आप इसे सत्यापित कीजिए। वस्तुतः निम्न विधि से हम कई हल प्राप्त कर सकते हैं। आप 2x + 3y = 12 में अपनी इच्छा अनुसार x का एक मान लीजिए। जैसे x का मान अगर 2 ले लें, ठीक है, तो समीकरण क्या बनेगा, 2 × 2 = 4 हो जाएगा, तो 4 + 3y = 12 हो जाएगा, जो कि क्या होगा, एक चर वाला रैखिक समीकरण बन जाएगा। अब इसको हल करने में हमको क्या लेना पड़ेगा, एक y का मान क्या मिलेगा हमको, फिर तब हमको y का मान 8/3 मिलेगा। जब हम इस समीकरण में x का मान 2 रखें, ठीक है, x का मान 2, इस समीकरण में हमने x का मान 2 रखा। देखिए 2x + 3y = 12 में x का मान क्या रख दिया, 2 रख दिया। तो x का मान 2 रखा तो क्या हो जाएगा, 2 × 2 + 3y = 12। ठीक है, 2 × 2 से क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, यानी कि 4 + 3y = 12 हो जाएगा। ठीक, अब देखो क्या हुआ हमारा, 4 + 3y = 12। अब क्या करेंगे, 3y = क्या होगा फिर, 12 - 4। तो 12 - 4 क्या होता है, 8 होता है ना। तो 3y = क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो y = क्या हो जाएगा, 8/3 हो जाएगा। 3 इधर चला जाएगा तो माइनस नीचे चला जाएगा बटे में, ठीक है, गुणे से बटे में चला जाएगा। तो y का मान क्या मिल गया, 8/3 मिल गया। इस तरीके से y का मान 8/3 मिला जब हमने x का मान 2 रखा तब। अतः 2,8/3 2x + 3y = 12 का एक अन्य हल है। यानी अगर हम x का मान 3 और y का मान 2 ना लें तो हमारे पास और ऑप्शन है कि हम ये मान भी रख सकते हैं x और y के। अब इसी प्रकार x = अगर -5 लें तो समीकरण क्या बन जाएगा, यहाँ पे -10 आ जाएगा वैल्यू।
ठीक है, क्योंकि -5 से जब 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 10 आएगा, तब हम y की वैल्यू निकालेंगे तो 22/3 निकलेगी। इस तरीके से अगर हम x के कई तरीके के मान रख सकते हैं और हम y का मान निकाल सकते हैं। y का मान कुछ भी आ सकता है, फिर चेंज हो सकता है। इसीलिए दो चरों वाले रैखिक समीकरण के विभिन्न हलों का कोई अंत नहीं है, कई सारे निकल सकते हैं। कुछ भी आप मान रखते जाओगे y का कोई ना कोई वैल्यू ज़रूर मिलेगी। तो x और y के अलग अलग मान भी निकाल सकते हैं। इसीलिए इन प्रकार के रैखिक समीकरणों के हल का कोई अंत नहीं होता है। कहने का अर्थ यह है कि दो चरों वाले रैखिक समीकरण में अपरिमित रूप के अनेक हल होते हैं, यानी कि बहुत सारे आंसर इसके निकल के आते हैं। अब इसका एक एग्जाम्पल दे रखा है, एग्जाम्पल 3 देखो। समीकरण x + 2y = 6 के 4 अलग अलग हल ज्ञात कीजिए। 4 अलग अलग हल हमको निकालने हैं। तो देखने पे क्या है, पहले अगर हम x = 2 और y = 2 एक हल लिखते हैं, ठीक है। x का मान 2 और y का मान 2, दोनों मान 2 2 रख दें तो क्या निकलेगा हमारा, तो x + 2y में मान रखेंगे, ठीक है। तो जब अगर हम x का मान 2 रखेंगे तो क्या होगा, 2 + y का मान 2, तो 2 2 = 4, तो 4 और 2 क्या होता है, 6 होता है, 6 होता है। यानी कि x और y जब दोनों के मान 2 रखेंगे तब भी हमारा आंसर आ जाएगा। अब आइए हम x = 0 लें, तो x के इस मान पर दिए हुए समीकरण 2y = 6 हो जाएगा। क्यों, अगर हम x की जगह 0 लिख देंगे तो 0 + 2y = 6 हो जाएगा। तो जब 2y = 6 होगा तो y बराबर क्या हो जाएगा, 6/2, ठीक है। तो 2 1 = 2 और 2 3 = 6, तो y का मान क्या निकलेगा, तब 3 निकलेगा। तब y का मान 3 आ जाता है जब हम x का मान 0 लेते हैं। ऐसे ही अलग अलग मान लेकर के 3 मान दिखाने के लिए कहा गया है, ठीक है। आगे बढ़ो। इन्होंने ये 3 मान कौन से लिए हैं, 1 2 2 लिए हैं, 1 0 3, 1 j 0 और 4 1। टिप्पणी क्या है कि ध्यान दीजिए, एक हल प्राप्त करने की सरल विधि x = 0 लेना है और y का संगत मान प्राप्त करना है। मतलब एक हम कैसे मान निकाल सकते हैं, हम x की वैल्यू 0 मान लें तो हम डायरेक्टली y का मान निकाल लें, है ना। तब हम x के संगत मान भी निकाल सकते हैं। अब है एक एग्जाम्पल दे रखा है, निम्नलिखित समीकरणों में से प्रत्येक समीकरण के 2 हल ज्ञात कीजिए। जैसे पहला है 4x + 3y = 12। इसके क्या करने हैं, इसके हमको 2 हल निकालने हैं। तो देखो एग्जाम्पल नंबर 4 जैसे दे रखा है, निम्नलिखित समीकरणों में से प्रत्येक समीकरण के 2 हल ज्ञात कीजिए। 2 हल निकालने, जैसे पहला है 4x + 3y = 12। अभी हमने 3 3 हल निकाले थे, यहाँ कह रहा है 2 2 हल निकाल दो। तो पहले x का मान 0 रख दो तो y का मान निकल आएगा, ठीक है। y का मान आ गया 4। ऐसे ही क्या रख दो, x का मान 1 रख के देख लो, ऐसे ही x का मान 2 रख के देख लो, जितने निकालने उतने निकाल लो, ठीक है। अब बार बार इसे समझाने की आवश्यकता नहीं है। अब देखते हैं सीधे एक्सरसाइज 4.2 शुरू करते हैं। तो शुरू करते हैं एक्सरसाइज 4.2। इसमें पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा विकल्प सत्य है और क्यों, कारण भी बताना है। जैसे दे रखा है आपको y = 3x + 5 का क्या है, एक अद्वितीय हल है, केवल 2 हल हैं, या फिर अपरिमित रूप से अनेक हल हैं। तो देखो y = जो 3x + 5 है, इसके अपरिमित रूप से अनेक हल मिलेंगे। जैसे अगर हम x का मान पहले 0 रख देंगे तो y का मान कुछ और आएगा, है ना। और अगर हम x का मान 1 रख दें तो y का मान कुछ और आएगा। ऐसे अगर हम मान रखते चले जाएंगे तो अनंत मान आएंगे। इसीलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा थर्ड वाला। ये है इसका आंसर कि अपरिमित रूप से अनेक हल। y = 3x + 5 का अपरिमित रूप से अनेक हल मिलते हैं। अब देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। अब दूसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित समीकरणों में से प्रत्येक समीकरण के 4 हल लिखिए, ठीक है। प्रत्येक समीकरण के 4 हल लिख के दिखाने हैं। जैसे पहला वाला है 2x + y = 7। 2x + y = 7। चलो देखें इसे। जैसे है 2x + y = 7, ठीक है। इसको हमें कितने निकालने हैं, 4 हल निकालने हैं। यानी x और y के हमको 4 4 मान बताने हैं, ठीक है। तो पहला हम रखेंगे माना, या फिर x = 0 मान रखने पर, ठीक है। ऐसे रख लेना, x = 0 मान रखने पर। तो x का मान अब 0 रखो तो क्या होगा, 2 × 0 + y = 7। और ये क्या हो जाएगा, 0 + y = 7। तो y का मान क्या आ जाएगा, 7 आ जाएगा। यानी x, y = क्या हो जाएगा, 0, 7। ये तो एक मान निकला, ठीक है। ये एक मान निकला, फर्स्ट मान लिख दो। अब सेकेंड मान निकालने के लिए x का मान अगर 1 रख के देखें तो x = 1 रखने पर, ठीक। x का मान 1 रखेंगे तो क्या होगा, 2 × 1 + y
इज इक्वल टू 7, यानी ये क्या हो जाएगा 2 + y इज इक्वल टू 7, तो y इज इक्वल टू 7 - 2 यानी कि 5, तो y का मान क्या हो गया 5, यानी कि x, y की वैल्यू क्या आ जाएगी 1,5। ठीक, ये हो गया सेकेंड मान। हमें निकालने कितने हैं टोटल 4 मान। तो अब हम जैसे तीसरा मान क्या रखें, तीसरा मान रख लें x बराबर 2 रख देते हैं। 2 रखने पर सीक्वेंस से 1 2 3 4 कुछ भी रख दो, जो मान हो तुम्हारा वो रख दो, दूसरा y का मान निकल आएगा। अब x का मान 2 रखेंगे समीकरण में तो क्या होगा 2 × 2 + y इज इक्वल टू 7। 2 2 से क्या हो जाएगा 4 + y इज इक्वल टू 7, तो y इज इक्वल टू क्या होगा 7 - 4 यानी कि 3, तो y का मान क्या आएगा 3 आएगा। तो x, y का मान क्या हो जाएगा, हो जाएगा यहाँ पे 2, 3। ठीक है, ये आ गया तीसरा मान। और चौथा निकालें अगर, तो x बराबर 3 रखने पर देख लेते हैं। अगर x का मान 3 रखें तो क्या आएगा, तो x का मान 3 रखें तो 2 × 3 + y इज इक्वल टू 7, तो 3 2 से क्या होगा 6 + y इज इक्वल टू 7, तो y इज इक्वल टू क्या होगा 7 - 6 यानी कि 1, तो x, y क्या हो जाएगा, x, y हो जाएगा 3, 1। ठीक है, 3, 1। तो यहाँ पे क्या निकला, इसी तरीके से ये चारों मान क्या निकले, पहला मान निकला 0, 7, दूसरा मान 1, 5, तीसरा मान 2, 3 और चौथा मान 3, 1। बस ऐसे ही हमने चारों मान निकाल लिए। ऐसे ही जो दूसरा वाला क्वेश्चन है जैसे, ठीक है, तो ये पूरा इसका सॉल्यूशन हो गया। इसके मान एक बार फिर से देख लो, 0, 7, 1, 5, 2, 3, 3, 1। ठीक, अब चलो देखो दूसरा वाला क्वेश्चन। ऐसे ही दूसरा वाला क्वेश्चन क्या है, दूसरा वाला क्वेश्चन है πx + y इज इक्वल टू 9। ठीक, तो इसके लिए क्या करना है, इसके लिए भी सेम ऐसे ही मान रख के देख लेना है। यहाँ पे पाई क्या है, पाई एक संख्या की तरह प्रयुक्त हुआ है यहाँ पे, और x की वैल्यू मान लेंगे अगर हम 0 रखेंगे तो क्या हो जाएगा x पाई × 0 हो जाएगा, यानी कि 0 + y इज इक्वल टू 9 हो जाएगा, तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पे 9 हो जाएगी। ऐसे ही मान रख के हम देख लेंगे तो हम इसमें भी सारे मान निकाल लेंगे। और ऐसे ही तीसरा वाला क्वेश्चन भी x इज इक्वल टू 4y, तो इसमें भी मान रख के ऐसे ही देख लेंगे तो चारों मान निकल आएंगे। ठीक है, अब हमें ये दोनों क्वेश्चन आपके होमवर्क के हैं और आप ये दोनों करके हमें कमेंट में बताएंगे कि आपको समझ में आया या नहीं आया। ठीक है, इन दोनों क्वेश्चन के आंसर आपको कमेंट में बताने हैं। ओके, चलिए हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 इसका। अब देखो क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, बताइए कि निम्नलिखित हलों में से कौन कौन समीकरण x - 2y इज इक्वल टू 4 के हल हैं और कौन कौन हल नहीं हैं। ठीक है, यानी इसमें क्या करना है आपको, ये 0, 2 एक मान दे रखा है, यानी इस समीकरण में आपको x - 2y इज इक्वल टू 4 में पहले x का मान 0 रखना है और y का मान 2 रख के देखना है कि यह इसका हल है या नहीं। मतलब ये मान रखने पर इधर बराबर में 4 आता है या नहीं। अगर आता है तो ये समीकरण का हल है, अगर नहीं आता है तो हल नहीं है। चलो इसे करके दिखा देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, इस समीकरण में हमको x - 2y इज इक्वल टू 4 में आपको मान रखना है 0 और 2। तो हम x बराबर यानी 0 रखना है और y बराबर रखना है 2। अब ये मान रख दो, तो x - 2y इज इक्वल टू 4 में रखेंगे तो x का मान रखा 0 -2 × y, यानी कि y का मान क्या है 2 इज इक्वल टू 4। यहाँ क्या हो गया 2 2 = 4, तो 0 - 4 इज इक्वल टू 4। तो क्या 0 - 4 इज इक्वल टू 4 होता है? नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पे 4 क्या है माइनस का है, यहाँ पे 4 है प्लस का, यानी ये इसका हल नहीं है, पहला वाला हल नहीं है। अब देखेंगे इसी तरीके से सेकेंड वाला, तो सेकेंड वाला क्या है 2, 0। अगर हम 2, 0 मान रखें, इसमें मान पलट दिए गए हैं, इसमें x का मान 2 हो गया और y का मान 0 हो गया है। अब ये रख के देखेंगे तो क्या होगा, x का मान 2 यानी 2 - 2 × 0 हो जाएगा, क्योंकि ये तो 0 है, y इज इक्वल टू 4। तो जब 2 × 0 करेंगे तो 0 आ जाएगा, तो 0 आएगा तो क्या हो जाएगा 2 इज इक्वल टू 4 हो जाएगा। तो क्या ये 4 आया इधर? नहीं आएगा, तो इसका मतलब है ये भी इसका हल नहीं है। अब देखेंगे थर्ड वाला। ठीक है, तीसरा क्या है 4, 0, यानी x का मान रखना है 4 और y का मान रखना है 0। रखेंगे समीकरण x - 2y इज इक्वल टू 4 में, तो x का मान रखेंगे तो क्या आएगा 4 - 2y मतलब 2 × 0 इज इक्वल टू 4। अब क्या आ जाएगा, ये 4 इज इक्वल टू 4 हो गया, यानी कि ये इस समीकरण का हल
है, यानी कि इसका आंसर होगा हाँ है। ठीक है, तो यहाँ पे अब हमको वैल्यू क्या दे रखी है, यहाँ पे वैल्यू दे रखी है x की आपको √2 और y की 4√2। अगर ये मान रखे समीकरण में तो क्या होगा, √2 माइनस 2 माइनस का 2y का मतलब क्या हो गया आपका, माइनस का 2 इंटू 4√2 इज इक्वल्स टू 4। क्या ये आएगा, √2 माइनस 4 टू ज़ा 8√2 हो जाएगा आपका इज इक्वल्स टू 4। तो क्या ये 4 के बराबर है, नहीं है, इसका मतलब ये भी समीकरण का हल नहीं है। अब देखेंगे फिफ्थ वाला लास्ट वाला क्या है, 1,1 यानी x का मान भी हमको 1 रखना है और y का मान भी 1 रखना है। तो रख के देखेंगे समीकरण में तो क्या हो जाएगा, 1 माइनस 2 इंटू 1 इज इक्वल्स टू 4, यानी 1 माइनस 1 कभी 4 होता है, नहीं होता है। इसका मतलब ये भी समीकरण का हल नहीं है। यानी कि हमने क्या पाया कि इसमें जो तीसरा वाला आपको दे रखा था हल 4,0 यही इस समीकरण का हल है, बाकी कोई भी नहीं है। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 पूरा हुआ है। आप देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, k का मान ज्ञात कीजिए जबकि x बराबर 2 है, y बराबर 1 है और समीकरण 2x प्लस 3y इज इक्वल्स टू k का हल निकालना है। ठीक है, यानी कि 2x प्लस 3y इज इक्वल्स टू k दे रखा है हमको और x का मान दिया और y का मान दिया है, तो हमें बताना है कि k का मान क्या होगा। बहुत आसान है, x और y का मान रखेंगे इस समीकरण में और k का मान निकाल लेंगे। चलो देखो कैसे। ठीक है, तो x का मान है 2, y का मान दिया है 1 और 2x प्लस 3y इज इक्वल्स टू k है, k का मान बताना है। भाई समीकरण में रख दो, 2x की जगह पे क्या वैल्यू दी है, d2। ठीक है, तो 2 इंटू 2 प्लस 3y यानी कि 3 इंटू 1 इज इक्वल्स टू है k। तो 2 2 से क्या हो गया 4 प्लस 3 1 हो गया 3 इज इक्वल्स टू k। तो k इज इक्वल्स टू क्या हो गया 4 और 3 हो गया 7 और यही हो गया आंसर। यहाँ पे खत्म हो गया इस क्वेश्चन के साथ पूरी एक्सरसाइज 4.2। ठीक है स्टूडेंट, आप नेक्स्ट वीडियो का वेट कीजिए, तब तक बाकी सारे आप तैयार कर लीजिएगा और जिसने भी सेशन पसंद आया हो वो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसके साथ जुड़ सके। और कमेंट में बताइए अगर कोई भी क्वेश्चन को लेकर के आपको डाउट है तो। इसी के साथ मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए चलते हैं। जय हिंद, जय भारत सभी को।